वेलकम टू एनालिटिक्स, गेम भी ज्ञान भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। सुनने में आया है कल फिर से आर्म्ड फोर्सेस हार गई, लेकिन मेरा मानना है कि भारत नहीं जीता बल्कि बीसीसीआई 11 ये एशिया कप जीती है। भारत तो तभी हार गया था जब भारत सरकार ने बीसीसीआई को यूएई जाके एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने की अनुमति दे दी थी। जी हाँ, इस गलतफहमी में मत रहिए कि भारत की टीम ने एशिया कप जीता है, बल्कि ये एशिया कप बीसीसीआई 11 ने जीता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप याद रखिए कि इसी पाकिस्तान के भेजे द्वारा आतंकियों ने इसी साल अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूम भारतीयों को बुज़दिली से मारा था। केवल $170 मिलियन के लिए भारत सरकार और बीसीसीआई ने पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे गए 26 मासूम भारतीयों का सौदा कर दिया। बीसीसीआई शायद आर्थिक रूप तंगी से गुजर रहा होगा, तभी $170 मिलियन उनके लिए बहुत जरूरी होंगे। क्या कहा आपने कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और एशियन क्रिकेट काउंसिल से पैसा भी नहीं लेता है? जी हाँ, बीसीसीआई एसीसी से पैसा नहीं लेता है, सो दैट एशिया के ऐसे देश जो क्रिकेट में या तो नए हैं या उन देशों में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कमजोर एशियाई देश जैसे नेपाल, ओमान, थाईलैंड, कतर, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्सेट्रा में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से एसीसी की हेल्प करता है, ताकि एसीसी ये पैसा बीसीसीआई से शेयर करने की जगह इन देशों में क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगाए। अब सवाल ये आता है कि हमें पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलना चाहिए था। वह इसलिए कि इससे पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत होता है। यह इंटरनेशनल फोरम्स में बड़ी आसानी से यह बात उठा सकता है कि पाकिस्तान द्वारा फैलाया हुआ टेररिज्म तो भारत की सरकार, खासकर उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी सेना का झूठा प्रोपेगेंडा है, और बीसीसीआई भारत के ब्रॉडकास्टर्स और आम आदमी को तो पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वह क्रिकेट मैचेस को एंजॉय थोड़ी करते। ये जो बॉयकॉट मैंने या मेरे जैसे तमाम लोगों ने किया है, ये हर मैच के साथ कमजोर होता गया। पहले मैच में शायद ये नंबर 70% था, फिर 21 तारीख तक ये 35% पे आ गया और फाइनल तक तो ये नंबर 1% से भी कम हो गया था, क्योंकि बीसीसीआई भी जानता कि इतना नॉर्मलाइज कर दो इंडिया पाकिस्तान मैचेस को कि कुछ ही टाइम में आम पब्लिक ये बॉयकॉट भूल जाए और पहलगाम भुलाकर क्रिकेट मैच एंजॉय करने लग जाए। क्या ये देशभक्ति अब सिर्फ देश की सेना और चंद आम नागरिकों तक ही सीमित रहेगी? है लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, पर जैसा मैंने कहा, इंडिया डिडंट विन, बीसीसीआई 11 वन। कब तक रहेंगे हम एक सॉफ्ट स्टेट? भारत में चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी पीएम हो, हमें दुनिया हमेशा एक सॉफ्ट स्टेट के जैसे ही देखती रही है और शायद आगे भी देखती रहेगी। आप कोई शर्ट लेने जाते हैं या फोन लेने जाते हैं तो आपको उसकी कीमत पता होती है कि ये शर्ट 1500 रुपए की है, ये फोन 50,000 रुपए का है। लेकिन अगर कोई भारत या भारतीयों को नुकसान पहुंचाए, हम पर हमला करे, हमारे देश, धर्म और संस्कृति को अपशब्द कहे, तो उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं, क्योंकि एज अ नेशन हम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। आप हम पर हमला करो, हम 5 महीने बाद क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ। हमें सीखना होगा चीन जैसे देशों से, जो 2009 में हुए दंगों के बाद अपने यहाँ ईस्ट तुर्किस्तान नाम का सो कॉल्ड लिबरेशन मूवमेंट ना सिर्फ कुचलता है, बल्कि अपनी नीतियों से उइगर मुसलमानों पर इतने अत्याचार करता है कि वह ईस्ट तुर्किस्तान को भूलकर दुनिया से पहले अपने सर्वाइवल की गुहार लगाने पर मजबूर हो जाए। असल मायनों में चीन बताता है कि चीन का या मतलब उनके देश का अहित करने की कीमत क्या होती है। मैं भी हूं हिपोक्रेट। अब तक जो मैंने इतना ज्ञान दिया है, मैं आपको यह बता दूं कि मैं भी एक हिपोक्रेट हूं, या कह सकते हैं कि पास्ट में रहा हूं, क्योंकि मैंने भी शायद इस एशिया कप से पहले तक एक भी भारत पाकिस्तान मैच मिस नहीं किया था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद ही सही, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट तो भाई जाग गया है। नो मोर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टूर्नामेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज।
जाते जाते बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपने भी इस एशिया कप में एक भी बीसीसीआई 11 और पाकिस्तान का मैच देखा है तो खुद से सवाल कीजिए कि क्या एक क्रिकेट मैच आपके खुद के और देश के सेल्फ रिस्पेक्ट से ही बड़ा है। भविष्य में कोशिश कीजिएगा एक भी बीसीसीआई 11 और पाकिस्तान का मैच नहीं देखने का। इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी बॉयकॉट करने वालों में से थे, या आपने इस बार देख लिया लेकिन भविष्य में अवश्य बॉयकॉट करेंगे? जाते जाते बीसीसीआई जैसे गरीब बोर्ड के लिए भी दुआ कीजिएगा कि माता लक्ष्मी उन पर मेहरबान हो और उन्हें कुछ डॉलर्स के लिए देश की सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता ना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो, विचारों से मेरे सहमत हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में। जय हिंद।